अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 5 नवंबर 2022 है, हफ्ते का दिन है और सुबह का वक्त है। आज का ये हमारा पहला व्लॉग है। जनाब, इमरान खान कातलाना हमले के बाद हालात में तेजी से तब्दीली आई है। अब ये बात बेमानी हो गई है कि फलां का कसूर है या किसी और की गलती। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तानी सियासत अब इस नहज पर आन पहुंची है कि जहां मौक़िफ़ गलत या सही होने का सवाल उठता ही नहीं। अब बात सिर्फ इतनी है कि बात किसकी मानी जाए। अगर हम देखें, इमरान खान ने वो तमाम जमहूरी तकाजे जो कि जमहूरियत में होते हैं पिछले 6 महीने में पूरे करके दिखा दिए। चाहे वो पंजाब के प्रोविंशियल ज़िमनी इलेक्शन हो या कि कौमी असेंबली की 8 नशिस्तों में से 7 पे खुद कामयाब होना हो। अब आखिर रह क्या गया है वो भी करके दिखाएं तो आप उनकी बात मानेंगे। बस ये आखिरी बात ही रह गई थी कि अपने आप को गोलियों के सामने पेश कर देना, तो वो भी करके दिखा दिया। देखिए, उन्होंने जो करना था वो कर लिया। इसके बाद अब ये बोझ हुकूमत पे है कि निज़ाम को कैसे संभालना है। जो हुकूमत से बाहर बैठे हैं उन पे ये जिम्मेदारी नहीं आती है। क्या अब भी नहीं समझ में आता इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है, आखिर मुल्क को और कितना इंतशार की तरफ लेकर जाना है। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें। इन तमाम के एड्रेसेस नीचे बार में चल रहे हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। एक नज़र डालते हैं थोड़ा अदम एतमाद के वोट पे बनने वाली हुकूमतों का दुनिया में, यानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो दुनिया में उनका क्या हाल हुआ है आज तक या तारीख में। ये जो अदम एतमाद से बनने वाली हुकूमतें हैं ये किस तरह की होती हैं। नो कॉन्फिडेंस वाली हुकूमतें इस दुनिया की तारीख में कभी भी टिक नहीं पाई हैं, जो देखा गया है इसमें। अगर हम देखते हैं 1996 में भारत में नो कॉन्फिडेंस से हटाई गई हुकूमत के बाद नई आने वाली हुकूमत ने 4 वजीर आजम अपने चेंज किए, उसके बाद भी हुकूमत या मुल्क चला नहीं सके और बिलाखिर इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ा। 2 साल तक वो ये जदोजहद करते रहे कि हम किसी भी तरह हुकूमत चला लें, लेकिन नहीं चल पाई। उसके बाद अगर हम देखते हैं बहुत ही करीबी मिसाल, 2016 में यूके में डेविड कैमरन साहब की हुकूमत, जो कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ इत्तेहाद करने के हक में थे लेकिन बाकी की हुकूमत नहीं थी, और उस हवाले से उन्होंने वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट लिया और रिज़ाइन करके चले गए। अगर आप वो देखें कि 2016 से लेकर आज तक यूके की हुकूमत संभल नहीं पाई है और कंटिन्यूस उनके प्राइम मिनिस्टर तेजी से तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत नहीं चल पा रही है। अभी फिर से एक दफ़ा फिर से इलेक्शन की बास गश्त यूके में शुरू हो चुकी है। क्या ये तारीख इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों को नहीं पता? क्या उन्होंने कभी ये चीज़ें नहीं देखी? हालांकि वो तो हुकूमत में, हमने तो ये बहुत बाद में देखी ये चीज़ें। ये हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और नो डाउट के सियासतदान हैं। हम तो सहाफ़त के करियर में ही बहुत बाद में आए हैं और बाद में हमने इन चीज़ों को देखा, हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन शायद इस हुकूमत को समझ में नहीं आ रही हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि और कितना मुल्क को बर्बादी की तरफ लेकर जाना है। आखिर कुछ इशारे किनारे भी होते हैं जिनसे बातों को समझा जाता है, लेकिन शायद ये समझने के मूड में ही नहीं है, हुकूमत से चिमटे रहना चाहते हैं। नून लीग वाले इस वक्त एक अजीब किस्म की प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिसमें तमाम इनके लीडरान, बड़े लीडरान को छोड़ के जो सेकंड लेवल के लीडरान हैं वो शामिल हैं, और हमारे प्यारे चहीते सहाफ़ी जो कि नून लीग के वजीफ़ों पर पलते हैं। उनमें ज़ाहिर बात है सबसे आगे आगे जो हमेशा रहती हैं बयानात में और ट्वीट्स में वो हैं गरीदा फारूकी साहिबा,
फिर तलत हुसैन साहब कहाँ पीछे रह सकते हैं, और इन सब का और मुनाफिकों का सरदार मुबश्शिर लुकमान, ये तीनों हमेशा आगे आगे दिखते हैं। ये लोग इस वक्त सहाफत कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की सहाफत। व्हाट्सएप ग्रुप की सहाफत में ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से पड़े, हालांकि इन्होंने अपने करियर का आगाज व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं किया था, प्रॉपर सहाफत का आगाज प्रॉपर तरीके से किया था, लेकिन अब सिर्फ इन वजीफों और इन पैसों की वजह से ये अपने मन पसंद तज्जिए नहीं बल्कि माल पसंद तज्जिए दिया करते हैं, जो कि माल डालेगा जेब में उसी के पसंद का एक तज्जिया मिलेगा। मैंने जैसे कल भी आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी, चलिए फिर दिखा देता हूं आपको अशर बाजवा साहब की रिपोर्ट, जो कि वो एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं और सिर्फ डेटा पे बुनियाद करते हुए वो अपना एनालाइज देते हैं, यानी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो भी सोशल मीडिया का डेटा है उस पे बेस करके वो अपनी टेक्निकल रिपोर्ट शाया करते हैं, जो कि मैंने कल भी की थी। उसकी बहुत डिमांड आई कि इसको थोड़ा मजीद एलाबोरेट भी किया जाए और इसको मजीद हमें बताया जाए ताकि हमें ये रिपोर्ट रट जाए। अब इसको अगर आप डिटेल में जब देखेंगे कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो कि ये लोग अब कह रहे हैं कि ये पीटीआई और इमरान खान का बनाया हुआ एक प्लान है कि खुद पे हमला करके और फेस सेविंग करना, और उसके बाद इसी प्रोपेगेंडा पे ये कंटिन्यूस अमल किए जा रहे हैं। मैं इसको साबित करना चाहता हूं अशर बाजवा साहब की इस रिपोर्ट से कि ये प्रोपेगेंडा पीटीआई का नहीं बल्कि नून लीग का है। ये रिपोर्ट इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये वीडियो जिस वक्त उस फायरिंग करने वाले बंदे की रिलीज हुई, यानी वो जो मोहम्मद नदीम आरई करके है, वो 6:01 पर गरीदा फारूकी साहिबा ने रिलीज की। कहां से आई? व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे ही चलते हैं, इनको कोई तहकीक नहीं करने की ज़रूरत, इनको कुछ भी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत। व्हाट्सएप पे मैसेज आया या तो फॉरवर्ड करना है या उस पर अपने 2 लफ्ज़ चिपका के और ट्वीट करना है। आजकल इनका उस इससे ज़्यादा और कोई काम बचा नहीं है। फिर उसके बाद वकार सत्ती साहब 6:02, फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब 6:02, फिर हामिद मीर साहब 6:03 पर ये वीडियो रिलीज करते हैं। अब ये वीडियो फिर इन्हीं के तरफ से चैनल्स ने भी उठाई और अपने अपने चैनल्स पे चलाई। थोड़ा सा चैनल्स के हवाले से बता दूं, जियो न्यूज ने 6:04 पे चलाई, समा न्यूज ने भी 6:04 पे चलाई, ARY न्यूज ने 6:05 पर, बोल न्यूज ने 6:05 पर, डॉन न्यूज 6:07 पर, और दुनिया न्यूज ने 6:08 पर। तलत हुसैन साहब लगता है उस वक्त सो रहे थे या बिजी थे। 6:08 पर ये वीडियो रिलीज किया, वरना वो कभी पीछे नहीं रह सकते गरीदा फारूकी और मुबश्शिर लुकमान के मुकाबले में। अब अगर ये पीटीआई का प्लान था गरीदा के मुताबिक, तो सबसे पहले ये वीडियो आप या आपके जैसे और नून लीग के सहाफियों के पास कहां से आई? सबसे पहले किसने पहुंचाई उनको? ये है व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने आपको जैसे पहले भी बहुत मर्तबा अर्ज किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे किस तरह की न्यूज़ और किस तरह की वीडियोस, पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, और सबसे पहले उन्हीं ने इसको शेयर करना शुरू किया। फिर उन्हीं के देखा देखी ये शेयर करदा वीडियो उठा के सब चैनल्स ने और बाकी सहाफियों ने भी किया, इसीलिए उनका जिक्र करना मकसद ज़रूरत ही नहीं है, इररेलेवेंट सा हो जाता है ना। एक कमाल की बात, कितना कमाल हो रहा है हमारे पाकिस्तान में कि सहाफत भी अब गैर जानिबदाराना नहीं रही है बल्कि जानिबदाराना हो गई है। जानिबदाराना होना भी एक तरह से इतना बुरा नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा करना उससे ज्यादा बुरा है। वैसे इन सारे अरस्तुओं को ये इंफॉर्मेशन देता कौन है व्हाट्सएप पे? इस व्हाट्सएप का एडमिन कौन है? थोड़ा सा बात करते हैं इमरान खान साहब का, जो कि इस फायरिंग के नतीजे में इमरान खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं, जिनमें से 1 गोली छूकर निकल गई है और 3 गोलियां हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद निकाली गई हैं। एक वीडियो बहुत वायरल की जा रही है इस वक्त नून लीग और नून लीग के सहाफ़ियों की तरफ से कि वो ज़ख्मी जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ही वो चल के आ रहे हैं और गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। वो एक पुरानी वीडियो का एक क्लिप था कि वो आके गाड़ी में बैठ रहे हैं, इन्होंने 2 क्लिप जोड़ दिए हैं। आप इस वक्त खुद भी फुटेज
सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे होंगे कि उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, प्लास्टर बंधा हुआ है, व्हील चेयर पे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, फिर उसके ऊपर मीम्स बनाना और उसके बाद किस किस तरह से मजाक उड़ाना। यानी इस हादसे का, इस साने का भी इस तरह गंदी तरह मजाक उड़ाना बहुत ही शर्म आमेज बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 गोलियां एक तरफ से जबकि एक गोली दूसरी तरफ से आई है। थोड़ा सा हुआ क्या है, इमरान रियाज खान के मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि उन्होंने किस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है। मुबैना तौर पर वो बताते हैं कि गोलियां 3 तरफ से चल रही, गोलियां 3 अतराफ से चल रही थी। एक तो वो जिसको कि पकड़वाया गया है और सामने सामने उसने ब्रश चलाया है और ब्रश चलाने के बाद उसको पकड़ लिया गया है। 2 और हैं जो कि शायद मुबैना तौर पर साइलेंसर के साथ सेम मटेरियल यानी सेम 9mm के पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे और उसकी गोलियां लगी हैं। अब देखें, जहां तक पुलिस का दावा है कि इसकी चैम्बर में 9 गोलियां थी जो कि 8 चली और 9वीं गोली उस पिस्टल में फंस गई। लेकिन इस वक्त अगर आप टोटल देखें जो लोगों को गोलियां लगी हैं वो तकरीबन 20 से ऊपर है। जब गोलियां चली 8 हैं, लगी 20 हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मकसद यही है कि 2 अतराफ और से भी ये गोलियां चल रही थी। वो साइलेंसर से चल रही थी, उनकी आवाज़ें नहीं आई लेकिन वो लोगों को लगी हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि पहली गोली चलने के बाद सब लोग झुक गए तो कम नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान ज़्यादा भी हो सकता था। इसीलिए ही ये प्रोपेगेंडा कहाँ से आपको लगता है कि पीटीआई या इमरान खान खुद अपने आप पे इस तरह की फायरिंग करवाएंगे? अब जिसको पकड़वाया गया है उसको एक मजहबी जुनूनी का रंग देकर मामले को दबा दिया जाएगा। जिस तरह के उसकी वीडियोस इतनी मज़े से और इतनी फ्रीक्वेंटली रिलीज हो रही हैं और वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है, इसका मकसद यही है। और अब होगा क्या कि जो 3 अतराफ से फायरिंग है इसको वही एक ही फायरिंग वाला बताया जाएगा। सारा मलबा इस पे डाल के इसको मजहबी जुनूनी बना के और मामला यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कहीं से भी ये साबित ना हो कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार था या एक ये मुनज़्ज़म एसेसिनेशन कातिलाना हमला था, लेकिन अब इसको एक मजहबी जुनूनी का नाम देकर मामले को दबा दिया जाएगा। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हालात इस वक्त कुछ बेहतर नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात कुछ और बदतरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एहतजाज और फिर उनको रोकने के लिए इदारे और हुकूमत का तसादुम आपस में, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे ये हालात। तो आप अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस पे अगले व्लॉग में डिटेल में बात करते हैं जो कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही रिलीज़ हो जाएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए तज्ज़ियों के साथ। आप बताएं आप क्या देखना और सुनना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।